तो आज है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। तो स्वतंत्रता दिवस का मतलब ये नहीं है कि तिरंगा फैला लो और राष्ट्रगान गा लो। जीवन इस बात पे लगा दिया कि उन्हें कोई लालच नहीं था। उन्होंने अपने घर, बहन, भाई, माँ बाप सब छोड़ के राष्ट्र को सर्वोपरि चुना और राष्ट्र को सर्वोपरि बनाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। और उनकी जो विचार थे, उन्होंने जैसे देश का बनाने का ख्वाब देखा तो उस ख्वाबों पे काम करना है। उन्होंने कैसा देश बनाने की कल्पना की थी कि सबका भारत हो, सब बराबर हों, सबके लिए शिक्षा समान हो, सबके लिए स्वास्थ्य व्यवस्था समान हो। अब एक तो पढ़ रहा है एसी वाले स्कूल में और एक पढ़ रहा है बिल्कुल जर्जर टूटी हुई है, जहाँ पंखा या किताबें भी नहीं नसीब हो रही हैं और पैसे भी मतलब मर रहे हैं लोग पढ़ने के लिए, किताबें भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये समान भारत है, बराबर का भारत है, ये सबका भारत है। गलत है ये। आज तो निजीकरण हो रहा, बिल्कुल उल्टा हो रहा सब सिस्टम। दक्षिण अफ्रीका के एक प्रोफेसर थे, उन्होंने अपने बच्चों को समझाते हुए कहा कि अगर आप किसी भी देश को या किसी भी राष्ट्र को बर्बाद करना चाहते हो तो उस राष्ट्र में अणुबम्बों या परमाणु बम्बों या आतंकी हमलों की ज़रूरत नहीं है। अगर उसे बर्बाद ही करना है तो उस राष्ट्र के शिक्षा का स्तर गिरा दो, नकल में बढ़ावा कर दो। और आप सोचो कि जिस राष्ट्र के युवा या स्टूडेंट या विद्यार्थी बर्बाद होंगे, युवा का मतलब भाई इंसान, और जब इंसान ही बर्बाद हो जाएंगे उस राष्ट्र को बर्बाद होने में कितना समय लगेगा। और यही हो रहा है कि शिक्षा का स्तर बिल्कुल बिगड़ चुका है, नकल में बढ़ावा हो रहा है। स्कूलों में कैमरा लगे हैं, पढ़ाई बिल्कुल हो नहीं रही। परीक्षा के टाइम पे कैमरा दो लगे, ऑडियो वीडियो दोनों। लेकिन क्या हो रहा है, एक भी क्लास नहीं लेना है और फिर भी रिजल्ट अच्छा आना है, सबके सब पास भी होने हैं और नकल भी नहीं हो रही है। बहुत ईमानदारी से परीक्षा भी हो रही और पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो रही है। लिखना भी नहीं बच्चों को आता और पास अच्छे नंबरों से हो रहे हैं। कितनी शिक्षा व्यवस्था अच्छी है। तो उस प्रोफेसर की बात सुनो जिसने शिक्षा के लेकर संदेश दिया अपने बच्चों को, यदि किसी राष्ट्र को बर्बाद करना है तो परमाणु बमों की ज़रूरत नहीं है, अणुबमों की ज़रूरत नहीं है, आतंकी हमलों की ज़रूरत नहीं है। अगर उसे बर्बाद करना है तो शिक्षा का स्तर गिरा दो। और आप समझो कि जो शिक्षा का स्तर इन्होंने गिरा के सरकारें तैयार कर रही, गिरा रही हैं, वो परमाणु बम, आतंकी हमले, ऐसी बम्बों से भी ज़्यादा ये हमला है, शिक्षा का हमला। शिक्षा का अधिकार जो हमसे छीना जा रहा है, स्कूलें बंद किए जा रहे हैं। आप एक नेता के लिए कितनी सिक्योरिटी रख सकते हैं एक व्यक्ति के, और आप 50 बच्चे या 100 बच्चों के लिए स्कूल नहीं बना सकते हैं और उसके लिए बंद कर रहे थे, दूसरे स्कूल में उसे मर्ज कर रहे, उसमें 2 शिक्षक नहीं दे सकते, 3 शिक्षक नहीं दे सकते 20-25 बच्चों के लिए। और अगर स्कूल में बच्चे नहीं आ रही है, जिम्मेदारी किसकी है? आपकी जिम्मेदारी है। करवाइए अच्छी तरीके से पढ़ाई। नहीं टीचर आ रहे, आप कमेटी बैठा लिए, रिजल्ट देखिए, जागरूकता फैलाइए, घर घर जाइए। और ऐसा ही करना है तो प्राइवेट स्कूल बंद करो। प्राइवेट जब तुम बंद करोगे तो सरकार में ज़रूर सरकारी स्कूल पर चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे? जागरूकता फैलाइए। निजीकरण में तुम बढ़ावा दे रहे हो और सरकारी स्कूल बंद कर रहे हो, ये सही नहीं है। ये कुछ लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं, कुछ लोगों को दबाया जा रहा है। ये सबका भारत नहीं है, समान भारत नहीं है। 3000 वाला सिर्फ शिक्षा ग्रेड करेगा और 300 वाला शिक्षा ग्रेड करेगा नहीं, या उस हिसाब से नहीं कर पाएगा, उसकी भद्दी शिक्षा रहेगी, वो शिक्षा का स्तर अलग होगा और 3000 वाला स्तर अलग होगा। ये सबका भारत है, ये सबका भारत नहीं है। आज़ादी की लड़ाई तो लोगों ने लड़ी, और किस हिसाब से लड़ी, ऐसे सपने नहीं उन्होंने सजोए थे। उनके हृदय में कुछ अलग था।
पर आज तो सब बदल गए। लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसके हाथों में? हम लोगों की, हम युवाओं के अंदर, क्योंकि इस देश को गढ़ने वाले हम लोग हैं। और इस देश को जब हम गढ़ेंगे तो फिर अलग से गढ़ेंगे। जैसा था वैसा इसकी जागरूकता होनी चाहिए, इसकी जानकारी होनी चाहिए, तभी हम कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसके विरोध में हम जाएंगे, करवाएंगे उससे ज़बरदस्ती। क्या उसके थोड़ी ना, ये सबका भारत है, सबके लिए अधिकार हैं।